काशीपुर में देवभूमि के यशस्वी एवं विकास की दूरदर्शी सोच रखने वाले युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को काशीपुर में भव्य होली मिलन समारोह में शामिल होकर इस पवित्र पावन धरती पर एक नया इतिहास रच दिया। वह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने काशीपुर में महापौर दीपक बाली द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होकर दिखा दिया कि वह काशीपुर की जनता से अथाह प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस शानदार कार्यक्रम में मुझे मिनी इंडिया के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने काशीपुर और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर जिस शानदार तरीके से मेरा स्वागत किया उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली है और उस ऊर्जा से मैं प्रदेश का और तेजी से विकास करूंगा। इस शानदार कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री धामी ने महापौर दीपक बाली और उनके सहयोगियों तथा संयोजक मंडल को बधाई दी। काशीपुर नगर निगम प्रांगण में रविवार को होली मिलन कार्यक्रम रंगोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायकों व होलियारों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अबीर गुलाल लगाकर काशीपुर वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। महापौर दीपक बाली द्वारा निजी तौर पर आयोजित इस रंगोत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाते आ रहे लोक गायक इंदर आर्या, गोविंद देगारी, खुशी जोशी, पूर्वांचल के गायक आलोक कुमार के अतिरिक्त फूलों की होली के लिए विख्यात ब्रज के रास कलाकारों की लोक परंपराओं पर आधारित होली गीतों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्य चौराहे से लेकर नगर निगम प्रांगण स्थित कार्यक्रम आयोजन स्थल तक विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री श्री धामी भी ब्रज के रास कलाकारों और होलियारों के साथ झूमते नजर आए, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और आत्मीयता का वातावरण और भी प्रफुल्लित हो उठा। समारोह में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की, जिससे यह आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता तथा सामाजिक सहभागिता की भावना का जीवंत उदाहरण बना, जिसने आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। होली के इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया। उधर कार्यक्रम आयोजक महापौर दीपक बाली ने उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी के पधारने पर उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया और कहा कि श्री धामी ने काशीपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लेकर एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि अब से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में काशीपुर में नहीं आए। श्री बाली ने नगर व क्षेत्र की जनता, पार्षदों, जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन, नगर निगम प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। आज काशीपुर की सम्मानित जनता यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रंगोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुई है। आज से पहले कोई भी माननीय मुख्यमंत्री रंगोत्सव सामने बहुत थोड़ा है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बहुत कुछ सीखा। राजनीति जो है कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसमें विकास के साथ साथ जिस आदमी ने, जिस लीडर ने जनता का दिल जीत लिया वो बड़ा लीडर है, और जनता का दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के दुख में, जनता के अध्यक्ष काशीपुर श्री मनोज पाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और मेरे भी अभिभावक, जिन्होंने कई वर्षों तक काशीपुर का प्रतिनिधित्व किया है, पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, हमारे यहाँ के स्थानीय, देख रहा हूँ आप सबके चेहरों पर एक खुशियाँ देखकर सच में मेरा मन प्रसन्न हो गया आज। और मुझे राज्य को आगे ले जाने के लिए आपसे प्राप्त हुई ऊर्जा को समाज सेवा में बदलने का काम करूँगा। और आज के इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं पूरे आयोजक मंडल को, बाली जी को, हमारे विधायक जी को, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी बहनों का मैं विशेष रूप से बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप फोटो अभी खींचेंगे, इधर आइए, आप आगे आइए। यहाँ पर थोड़ा नाच गाना हुआ, इतने भर से काम नहीं चलेगा। यह आयोजन जो है, हम आज के दिन ये भी संकल्प लें कि हम जो हमारी ये प्राचीन संस्कृति है मिल जाते हैं, वैसे ही होली में सच में हम सब लोग कई बार बहुत साल भर एक दूसरे से
मिल नहीं पाते हैं। कई बार हमारे काम करते करते साथ में जैसे बर्तन खटकते हैं वैसे खटखटाहट भी हो जाती है, थोड़ी न्यूनता भी आ जाती है, कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको विस्तार देता है, सबको मिलाने का एक माध्यम होता है और सारे कष्ट भूलकर, सारी एक दूसरे से मत भिन्नता भूलकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। और इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, ये सबको एक रस करने का, ये सबको समरस करने का भी त्योहार है। और सच में मैं कहूं कि सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने को और मजबूती देना और प्रगाढ़ता देना, संबंधों को और गहराई देने का कोई त्योहार है तो हमारा ये पावन पर्व रंगोत्सव होली का त्योहार है। भाइयों बहनों, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां अगर किसी में है तो वो अपनापन बढ़ाने में है। वो कहते हैं ना कि यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मैं मजा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आनंद। मजा तो सजा हो जाता है। ममता जी आप ही बोलिए जोर से, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हम भी हैं और तुम भी हैं, हम भी हैं और तुम भी हो। तब जो है ये होली भी है और होली के साथ साथ समाज भी है। और मुझे तो सच में आज याद आ रहा है कि बचपन में जीवन थोड़ा मेरा अभाव में कटा है, परेशानियों में रहा है बहुत। मैंने जो एक सामान्य परिवार में जितने प्रकार की परेशानियां होती हैं उन सबको देखा है। इसलिए होली में चूंकि बहुत पैसे खर्च नहीं होते थे और क्योंकि हम लोग रंग कम खेलते थे अंकल जी, हमारे यहाँ तो जो है वो गांव में बहुत प्रकार का कीचड़ इकट्ठा कर देते थे, कीचड़ इकट्ठा करके फिर मारते थे ऐसे। तो उस प्रकार की होली खेलते थे और पूरी दिन भर जो है 12 बजे होली खत्म हो जाती थी और हम लोगों की होली शाम को 4 बजे तक चलती थी। उसके बाद नहर में नहाने चले जाते थे और जब उसे या उससे काट के बाद में जो है वो दूसरी वाली छोटी वाली मशीन आई, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी जो हाथ से बनाते हैं ऐसे डाल के उसको। तो बड़ा इंतजार रहता था कि होली आएगी और ये सब खाने को मिलेगा। जड़ें हैं वो आज भी बहुत गहरी हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं, बदलते समय में भी। जब आज आधुनिकता का दौर आ गया है, इस आधुनिकता के दौर में भी आज हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रही है बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ये पर्व हमारे केवल उत्सव एवं परंपराएं नहीं है, बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और उनकी कृपा होती है तो बड़े बड़े कठिन रास्ते भी पार हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जो हमारी विरासत है, उसको आज लगातार आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर हो रहा है। आज पूरी दुनिया अगर भारत का यशगान कर रही है तो उसके पीछे भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम अपनी लोक संस्कृति को केवल उत्सवों तक सीमित न रखें बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मानसखंड मंदिर कॉरिडोर से जोड़कर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है और इसके कंसल्टेंसी का टेंडर भी संपन्न हो चुका है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि काशीपुर आस्था और श्रद्धा की नगरी के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। जैसे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ की पहचान बनी है। भाइयों बहनों, यहाँ से चूंकि किसी को भी उत्तराखंड आना होगा दिल्ली से या बाहर से उत्तर प्रदेश से, तो वो रामनगर जाए या हल्द्वानी जाए या कहीं भी आगे को टनकपुर या पिथौरागढ़ की तरफ भी जाएगा, तो अगर इस मार्ग को पकड़ेगा तो उसको काशीपुर रास्ते में दिखाई देगा। इसलिए
यहाँ की गरिमा, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सांस्कृतिक भव्यता वो अपने साथ लेकर जाए। एक अच्छा अनुभव वो हमारे काशीपुर का और देवभूमि उत्तराखंड का लेकर जाए। इसलिए हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। हम सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और एक विकसित नगर बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और चूंकि वैसे मैंने कहा था कि आज बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है आपके सामने। मैं गिनाऊँ तो इसमें बहुत घंटे लग जाएंगे। इतना सुंदर सांस्कृतिक काशीपुर में यहाँ नगर निगम में रंगोत्सव का कार्यक्रम, सभी के मिलने जुलने का एक उत्सव यहाँ पर किया गया और सभी वर्ग के लोगों ने इसमें यहाँ पर भाग लिया है। और काशीपुर हमारा एक बहुत ही उत्तराखंड का द्वार है और काशीपुर पहले से ही इसकी एक समृद्ध विरासत रही है, सांस्कृतिक पहचान रही है। अनेक देव स्थान यहाँ पर हैं और उत्तराखंड का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। और आज होली के दिन हमने सबने मिलकर यहाँ पर इसकी राज्य की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए, काशीपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सबने सामाजिक रूप से समरस होकर, एक रस होकर, एकमेव होकर सब लोगों ने सामूहिकता के और स्नेह के इस पवित्र रंगोत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारी नई पीढ़ी को भी हमारे जो ये त्यौहार हैं, हमारे उत्सव हैं, आयोजन हैं, उसके महत्व को बताते हैं। और आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत आगे बढ़ रही है। और मैं कहूँ कि हमारी संस्कृति की, धार्मिक, पौराणिक मान्यताओं की लगातार आज एक उत्थान का काल चल रहा है और इसको स्वर्णिम काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम देवभूमि के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, उसको यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। और हम निरंतर काम करेंगे कि देवभूमि का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा हर दिन प्रयास है। विकास और नवाचार के अनेक प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए हम नकल का कानून लेकर आए। उस कानून के कारण से आज राज्य के अंदर 28,000 हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियों में चयन का अवसर मिला है। ये क्रम हमारा रुकने वाला है, निरंतर बढ़ता रहेगा। अभी होली के तत्काल बाद हमारे राज्य का सामान्य बजट, जो आम बजट है, वो भी प्रस्तुत होगा। भारत सरकार की तर्ज पर महिलाओं को विशेष प्राथमिकताएं देते हुए, किसानों को प्राथमिकताएं देते हुए, नौजवान युवाओं को स्किल प्रशिक्षण, इन सभी के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध हो, उसके लिए उसकी सारी तैयारियां की जा रही हैं। 2 बार हमारे अनेक स्थानों पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन भी हो चुका है। बजट पूर्व संवाद भी हमने आयोजित किए हैं, उसकी हम सब तैयारियां कर रहे हैं।